कि हमारे यहाँ जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है वो विकसित भारत के लिए हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या पायलट प्लांट लगाना है, क्या चाहिए, वो सब के बारे में हम लोग कर रहे थे। और क्या डिस्कशन, मेन मुद्दा क्या हुआ डिस्कस हुआ कि क्रिटिकल मिनरल भारत के लिए कितना ज़रूरत है और उड़ीसा के कोस्टल लाइन को हम कैसे यूज करेंगे, मैरीन बायो रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे, जो भी हमारा खनन का पदार्थ है उससे वैल्यूएबल मेटल कैसे निकालेंगे, वेस्ट टू वेल्थ कैसे करेंगे। तो उससे केवल ना उड़ीसा विकसित होगा बट भारत के विकसित में उड़ीसा बहुत बड़ा रोल करेगा और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से होना चाहिए सबका। यही कार्यक्रम आज माननीय मंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया। मंत्री जी आपको भी बुलाया घर पे, इतना सुंदर आप बातचीत किए, तो क्या बताएं? नहीं, मंत्री जी के लिए, ये जो मंत्री जी हैं हमारे बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। एक तो ये खुद डॉक्टर हैं, बहुत बड़े फेमस डायबिटोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उसके ऊपर से एक साइंटिस्ट हैं। तो इसके लिए मैंने उनके बारे में जो पढ़ाई किया उसको वहाँ पर रखने का कोशिश किया। एक तो बधाई के पात्र हैं हमारे यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर रामानुजम और उनकी सारी टीम। IIMT के 60 बरस पूरे हो चुके हैं और 85 साल की CSIR यात्रा में और 77 बरस की हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की यात्रा में 60 बरस तक इस संस्थान ने भारत के वैज्ञानिक शोध और आर्थिक क्षेत्र में जो योगदान किया है उसकी एक तरह से सेलिब्रेशन भी थी और साथ ही साथ आगे का किस तरह का हमारा रोड मैप रहेगा, योजना थी, उसके ऊपर भी विचार करने का एक अवसर रहा। ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने साथ ही साथ, चूँकि यहाँ पर इत्तेफाक से इंडियन लाइफ साइंसेज का भी इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ है, उसके साथ इंटेग्रेट होकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने एक सुझाव रखा था कि क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान करते हुए डीप ओशन मिशन की घोषणा की थी। और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके पास 11,000 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है और उड़ीसा और बंगाल के दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से ये समुद्री तट पूर्व से आरंभ होता है। तो क्यों ना इस भौगोलिक स्थिति का फायदा लेते हुए, और यहाँ पर अच्छा एक इंडस्ट्री इकोसिस्टम भी है, तो हम डेडिकेटेड मैरीन इकोनॉमी की दृष्टि से कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। तो इन्होंने मैरीन सीड्स और मैरीन के दूसरे जो पहलू है वैज्ञानिक पॉलीनोड्यूल्स एक्सेट्रा को लेकर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शोध शुरू किया है और उसमें इन्होंने इंडियन लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल हाउसेज को, एक्सेल को, HCL को, और इस प्रकार से होल ऑफ साइंस और होल ऑफ नेशन के भाव से एक आने वाले युग में जिस प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन एनर्जी की प्राथमिकताएं रहेंगी और प्रधानमंत्री ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान इस संस्थान का रहेगा। Interactive session there, so there would be any specific ideas which will be implemented? No, I think very intelligent observations were made, very intelligent suggestions, and most of those who put across their views, put across them after a good amount of homework and put across very doable solutions. We are already into it. Like for example, only last week we got relaxation in the general financial rules in making procurements, purchases, and also floating tenders, and gave the directors of the respective institutes more amount of freedom and leverage without going through the hassle of too much of financial regulation.